यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास का अधिकार क्षेत्र 2685 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और उत्तर प्रदेश के 6 जिलों अर्थात गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा और बुलंदशहर को कवर करता है। ये भारत में प्रमुख पर्यटन सर्किट से घिरा हुआ है, द गोल्डन ट्रायंगल। ये प्रोजेक्ट दिल्ली आगरा से शुरू हुआ है। सड़क संपर्क की बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास परियोजना 3 प्रमुख शहरों दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद से जुड़ी हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे में 6 लेन है, जो 165 किलोमीटर लंबा खंड है, जो दिल्ली और आगरा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों को जोड़ता है। जेपी स्पोर्ट सिटी की तरह अधिकांश नवीन परियोजनाओं को पूरा किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र चरण 1 को कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उद्देश्यों के लिए सेक्टर 1 से सेक्टर 33 तक के क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। परी चौक से गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की ओर आते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है, जो आपको नोएडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और गलगोटिया विश्वविद्यालय तक ले जाएगा। ये रास्ता आपको जेपी स्पोर्ट सिटी तक ले जाएगा, जहां भारत का पहला F1 रेस ट्रैक और क्रिकेट स्टेडियम है, जहां 20,000 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता है। जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जेपी ग्रीन स्पोर्ट सिटी विकसित कर रहा है। व्यापार, खेल, स्वास्थ्य और शैक्षिक उद्यम द्वारा संचालित एक आधुनिक विश्व स्तरीय शहर SDS में मुख्य रूप से शामिल है। मुख्य गतिविधि के रूप में खेल F1 केंद्रित विकास, जिसमें रेस ट्रैक, खेल और मनोरंजन संबंधी गतिविधियां शामिल है। इंडिया का पहला फॉर्मूला 1 रेस ट्रैक, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, बहुउद्देश्य खेल इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल। यमुना एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ते हुए आप पाएंगे कि 500 करोड़ से अधिक निवेश के साथ पतंजलि की परियोजना हर्बल आरोग्यम जीवन को बढ़ावा देती है और पतंजलि द्वारा NCR में मेगा फूड प्रोडक्शन यूनाइटेड और योग शिविरों के साथ स्थापित सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। साथ ही आपको यमुना अधिकृत भूखंड दिखाई देंगे, जो PM आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। 97 से अधिक देश यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र जैसे लावा, वीवो में अपना विनिर्माण इकाई स्थापित कर रहे हैं और सेक्टर 24 में 100 करोड़ से अधिक का निवेश कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर चलते हुए आपको सेक्टर 24A में इलेक्ट्रॉनिक सिटी और सेक्टर 21 में फिल्म सिटी मिलेगी। 1000 एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी और इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित की गई है, जिसमें 740 एकड़ भूमि फिल्म सुविधाओं के लिए, 40 एकड़ पर वाणिज्यिक विकास और शेष खुदरा स्थान 5 सितारा होटल आदि के लिए उपयोग किया जाना है। सेक्टर 29 में टेक्सटाइल पार्क है, जहां निर्यात कंपनियां अपनी विनिर्माण इकाई स्थापित करेंगी। रक्षा उद्देश्यों के लिए सेक्टर 32 को रक्षा गलियारे या कमांडो प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में लिया जाएगा। सेक्टर 33 में टॉय सिटी और सेक्टर 31 में मेट्रो कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात पाने वाले नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे मेट्रो कनेक्टिविटी, शॉपिंग मॉल, बेहतरीन विश्वविद्यालय, स्टार्टअप डेस्टिनेशन और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी कंपनी की देश में पहली पसंद के तौर पर जाना जाएगा। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक बार पूरा होने के बाद इसे देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाने की योजना है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कार्यान्वयन एजेंसी होगी। 6 रनवे के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। ये भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा भी होगा। ये 7,200 एकड़ में विस्तारित होगा।
ये रास्ता आपको टप्पलकट तक ले जाएगा, जो ठाकुर महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय से कुछ किलोमीटर दूर है। टप्पलकट तक का क्षेत्र सरकारी प्राधिकरण के अधीन है और किसी भी निजी प्राधिकरण को कोई आवासीय निर्माण करने की अनुमति नहीं है। टप्पलकट से SSR समूह चरण 1 श्री श्याम टाउनशिप केवल 54 किलोमीटर दूर है, जबकि चरण 2 श्री श्याम और चरण 3 श्री खाटू श्याम टाउनशिप क्रमशः 58 और 70 किलोमीटर दूर है। नया शहर एक व्यापक पार्क, झील और वन प्रणाली के आसपास बनाया जाएगा। बुलेवार्ड से पारागमन, सक्रिय और निष्क्रिय मनोरंजक क्षेत्र, एक व्यापक तूफान जल प्रबंधन प्रणाली और जिला शीतलन शामिल होगा। शहर में झीलों और पानी की विशेषताओं की एक श्रृंखला होगी, जो फोकल पॉइंट और गतिविधि केंद्र स्थापित करती है और एक व्यापक सतह आधारित तूफान जल प्रबंधक प्रणाली के हिस्से के रूप में कार्य करती है, जो स्वाभाविक रूप से पानी को फिल्टर करने और इसे जमीन पर वापस करने के लिए डिजाइन की गई है। 2685 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 5 ग्रीनफील्ड टाउनशिप की परियोजना बनाई जा रही है, जिन्हें स्मार्ट सिटी की धारणा पर विकसित किया जाएगा। क्षेत्र को चरणों में विकसित करने का प्रस्ताव, जिसमें विकास के पहले चरण का काम पहले ही शुरू हो चुका है। अब तक की उपलब्धियां इस प्रकार है। चरण 1 गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है और NCR का एक हिस्सा है, जिसका क्षेत्रफल 580 वर्ग किलोमीटर है। लगभग 19,575 हेक्टेयर की योजना बनाई गई है और शहरीकरण के लिए अनुमोदित किया गया है। लगभग 12,000 एकड़ का अधिग्रहण कर लिया गया है और 4,000 एकड़ अविवादित भूमि तत्काल आवंटन के लिए उपलब्ध है। रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल भूमि उपयोग के लिए विभिन्न आवंटन किए गए हैं। इन आवंटनों का एक स्नैपशॉट इस प्रकार है। सेक्टर 18 और 20 में 21,000 रेजिडेंशियल प्लॉट आवंटित किए गए हैं। लगभग 100 से 200 एकड़ के क्षेत्रफल वाली 11 टाउनशिप आवंटित की गई हैं एवं 125,000 रेजिडेंशियल फ्लैट निर्माण अधीन है। विभिन्न आकारों के 1000 इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटित किए गए हैं। इसके नजदीकी 2 विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एवं 25,000 एकड़ क्षेत्रफल वाली JP स्पोर्ट सिटी का विकास किया गया है, जैसा कि मास्टर प्लान में परिभाषित किया गया है। भूमि विभिन्न भूमि उपयोग के तहत उपलब्ध है। मिक्स्ड भूमि उपयोग, इंडस्ट्रियल भूमि उपयोग, इंस्टीट्यूशनल भूमि उपयोग, कमर्शियल भूमि उपयोग। पहले हम बात करते हैं मिक्स्ड भूमि उपयोग की। ये सेक्टर 24 और 24A में स्थित है। सेक्टर 24 में 850 एकड़ भूमि शामिल है, जिसमें 2 EMC आवंटित है, 100 एकड़ प्रत्येक। सेक्टर 24A 506 एकड़ के क्षेत्र को कवर करता है। अब हम रुख करते हैं अगले भूमि विभिन्न की तरफ, जो कि है इंडस्ट्रियल भूमि उपयोग, जो सेक्टर 21, 28, 29, 32, 33 में स्थित है। सेक्टर 21 में 780 एकड़ का क्षेत्र शामिल है, जबकि सेक्टर 28 और 29 में क्रमशः 600 और 1130 एकड़ का क्षेत्र शामिल है। तीसरा भूमि विभिन्न इंस्टीट्यूशनल भूमि उपयोग, जो सेक्टर 22A में स्थित है, जहां विभिन्न आकार के प्लॉट उपलब्ध हैं। आखिरी भूमि विभिन्न, जो कि है कमर्शियल भूमि उपयोग, जो सेक्टर 18, 20 और 29 में स्थित है। सेक्टर 18 और 20 में लगभग 60 एकड़ का क्षेत्र शामिल है, जबकि सेक्टर 29 में 200 एकड़ का क्षेत्र शामिल है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं, शॉपिंग मॉल, IT पार्क, गोल्फ कोर्स और विश्वविद्यालयों के बेहद करीब बन रहे इस प्रोजेक्ट श्री श्याम टाउनशिप में
अपना मनपसंद आशियाना आज ही बुक करें।